हमारे घर के पास एक आंटी रहती थी जिनका नाम था गोपनीय मिशन वाली आंटी। हाँ, यही उनका नाम था, क्योंकि उनकी जासूसी स्किल्स ऐसी थीं कि सीबीआई भी उनके सामने पानी भरती। अब आपको समझाना पड़ता है कि आंटी का दिन कैसे शुरू होता था। सुबह सुबह जैसे ही सूरज की किरणें हमारे घर की खिड़की से आती, आंटी का पहला काम होता था अपनी खिड़की से झांकना, किसी भी अनजाने चेहरे को देख लेना और यह कंफर्म कर लेना कि पड़ोस में कौन आया, कौन गया। अगर कोई नया आदमी आया तो उनकी निगाहें पूरी तरह से उस पर होती, जैसे वह उनके लिए एक संदिग्ध व्यक्ति हो। आंटी का अगला कदम था फोन पर शेर की गुफा से अपनी टीम को रिपोर्ट करना। मतलब पूरी कॉलोनी में एक चाय पार्टी या फिर पड़ोसी मेला लग जाता। इस पार्टी का एजेंडा क्या था? क्या आपने देखा? क्यों आया था? कहाँ जा रहे हैं? और अगर कोई जवान लड़का या लड़की नए घर में आया हो तो फिर उस पर तो आंटी का ध्यान पूरी तरह से जाता। एक बार आंटी ने मुझे बताया, तुम्हें पता है, तुम्हारे सामने वाले घर में एक नई लड़की आई है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या आंटी, आपने कैसे जाना? आंटी बिना हिले डुले बोली, मैंने उसके पैरों की ध्वनि सुनी थी और उसे पूरे 4 मिनट तक देखा। मुझे लगा कि वह लड़की है, क्योंकि वह झूलने की आवाज करती थी। अब आप सोचिए, किसी भी जासूसी एजेंट के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण काम होता, लेकिन आंटी ने इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लिया था। वह खिड़की से पर्दा उठाती और जब तक उस आदमी की पूरी जानकारी नहीं जुटा लेती, तब तक चैन से बैठती नहीं थी। एक बार तो आंटी ने इतना गुस्से में आकर अपना चश्मा उठाया और बोली, सीबीआई को तो बुलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी निगरानी से जो कोई बच गया वो असली किडनैपर्स हैं। हम सब भी अक्सर हंसते हंसते कहते थे, आंटी, आप तो एक दिन मिडनाइट में भी हमें जांच लेंगी। लेकिन सच्चाई यह थी कि आंटी का जासूसी टैलेंट सचमुच शानदार था। उनका सारा ध्यान केवल यह होता था कि उनके मोहल्ले में कुछ भी गलत ना हो। आखिरकार एक दिन कॉलोनी के सब लोग मिलकर आंटी से मजाक करने लगे कि आंटी, आपको तो मिशन इम्पॉसिबल फिल्म में काम करना चाहिए। आंटी मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो जासूस नहीं हूं, बस एक जिम्मेदार नागरिक हूं।